नमस्कार मित्रों, मैं आलोक कुमार SNIC यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करते हैं। जैसा कि हम बता दें आपको, आज हम कक्षा 11 भौतिक विज्ञान की टॉपिक लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं। इसमें हमें पाठ पढ़ना है मात्रक मापन तथा त्रुटि विश्लेषण, यूनिट मेजरमेंट एंड एरर एनालिसिस। हालांकि आपका कक्षा 11 में जो सिलेबस है उस किताब में पहला पाठ या नहीं दूसरा है, लेकिन इस कोरोना महामारी के चलते उस पाठ की कटौती कर दी गई है इस सत्र में। इसलिए आपको यह पाठ दूसरा से पढ़ना है। इसमें भी जगह जगह बीच में कटौतियां हैं, सिलेबस से बाहर कर दिया गया है। तो आइए हम देखते हैं भौतिक विज्ञान में यह पाठ जो है। तो सबसे पहले हम जान लें कि विज्ञान क्या होता है, विज्ञान किसे कहते हैं। ठीक, बात होती है विज्ञान। विज्ञान की अंग्रेजी, विज्ञान की अंग्रेजी साइंस होती है। साइंस मीन्स विज्ञान होता है। विज्ञान की अंग्रेजी क्या है? साइंस। यह साइंस लैटिन भाषा के शब्द सिंटिया से लिया गया है। सिंटिया। विज्ञान की अंग्रेजी क्या है? साइंस। और यह साइंस शब्द जो है लैटिन भाषा के शब्द सिंटिया से लिया गया है। सिंटिया का अर्थ होता है जानना। इसका अर्थ होता है जानना। जानना अर्थात इस हमारे परिवेश में हर मानव की यह इच्छा होती है कि अपने आसपास की जो भी वस्तुएं पड़ी हैं उन सब के बारे में जानना, अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा करना। इसलिए विज्ञान के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। और आगे चलते हैं। अभी तो आपने विज्ञान जाना, विज्ञान की परिभाषा आप पीछे से बड़े कुछ जानते हुए आ रहे हैं। सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान, ठीक है ना। तो हम देखें कि भौतिक क्या होता है। भौतिकी की अंग्रेजी होती है फिजिक्स। ठीक है, भौतिकी अंग्रेजी क्या हो गई? फिजिक्स। PHYSICS, फिजिक्स। यह फिजिक्स जो है ग्रीक शब्द फ्यूसिस से बना है। फ्यूसिस। इस फ्यूसिस का अर्थ होता है प्रकृति। फ्यूसिस का अर्थ होता है प्रकृति। प्रकृति मतलब नेचर। फ्यूसिस का अर्थात भौतिकी। अब यह आप जान लिए कि यह होता है। और भौतिक विज्ञान में आएंगे अब कि भौतिक विज्ञान क्या होता है, भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। अभी आपने देखा विज्ञान और भौतिकी मिला करके विज्ञान से संबंधित क्या बात आई? जानना है प्रकृति की चारों तरफ कौन वस्तु कैसे है, कहाँ है, किससे संबंधित है। और भौतिकी मतलब प्रकृति, अर्थात प्रकृति में। अब देखिए भौतिक विज्ञान क्या होगा।
प्रकृति में उपस्थित सभी वस्तुओं के बारे में जानकारी हासिल करना ही क्या है? भौतिक विज्ञान है। ठीक, अर्थात हम यह कह सकते हैं विज्ञान की वह शाखा, क्या कहेंगे? भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति में उपस्थित परिघटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। प्रकृति में उपस्थित प्रकृति अथवा प्राकृतिक परिघटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं भाई। भौतिक विज्ञान वही कहलाता है। प्रकृति में स्थित परिघटनाओं से संबंधित क्या है? जैसे में ये बल्ब क्यों जल रहा है, एक मोटरसाइकिल सामने से आ रही है और उसके विपरीत दिशा में आ रही, दोनों लड़ गई और लड़ने के बाद कौन वाला किधर जाएगा, कौन पीछे जाएगा, कौन आगे जाएगा, तारे क्यों टिमटिमा रहे हैं, सूर्य सुबह उगता है शाम को डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है, बरसात के दिनों में यानी जाड़ा के दिनों में, ठीक है, आपके ओस की बूंदें क्यों पड़ती हैं, बादल आकाश में रहता है तो गर्मी क्यों होती है, हम बस में बैठते हैं बस बाईं ओर मुड़ती है तो हम दाईं ओर झुक जाते हैं, क्यों ऐसा होता है। गाड़ी पर बैठते हैं, दो चक्का वाहन पर, अब अनुभव किए होंगे सभी लोग, जैसे ही गाड़ी वाला आगे बढ़ता है तो हम पीछे की तरफ झुक जाते हैं, क्यों झुक जाते हैं, इत्यादि। इन सबका अध्ययन ही भौतिक विज्ञान कहलाता है। सब भौतिक विज्ञान के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो प्रकृति या प्राकृतिक परिघटनाओं के बारे में, हमारे आसपास जो भी सराउंडिंग अस, इन्हीं का अध्ययन क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान। ठीक, अच्छा आगे हम देखते हैं अगली हेडिंग। हाँ देखिए, मापन किसको कहते हैं? मापन को समझने से पहले आप ये जान लीजिए, भौतिक राशि के बारे में कुछ चर्चा हो जाए। वे सभी राशियां जिनका संबंध किसी भौतिक परिघटना से है, जिनका संबंध किसी भौतिक परिघटना से है, या जो एक संख्या के द्वारा व्यक्त की जाती हैं, या जिनको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नापा जाता है, वे सब भौतिक राशियां कहलाते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, ताप, समय, दूरी इत्यादि, ये सभी भौतिक राशियां कहलाती हैं। अभी तो भौतिक राशियां के बारे में आपने जाना, हमें पढ़ना है मापन क्या होता है। मापन, मेजरमेंट, मेजरमेंट मीन्स मापन होता है। इंग्लिश आप याद रखते रहिए, लिखते रहिए, क्योंकि आगे इंटरमीडिएट जो भी इंग्लिश मिलेंगी हेडिंग में, इसलिए क्योंकि आगे इंटरमीडिएट के बाद कई बच्चे बच्चियां बीएससी करेंगे, उसमें इंग्लिश से केवल इंग्लिश रहेगा, सब इंग्लिश में रहेंगे। यह बात आपको याद रखेंगे तो बड़ी सुविधा मिलेगी। ठीक है, तो हम देखते हैं मापन के बारे में। तो मापन क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसमें हम ये पता करते हैं, भाई मापन, देखिए मापना क्या होता है। वह प्रक्रिया जिसमें हम ये पता करते हैं कि कोई भी भौतिक राशि किसी मानक राशि के संदर्भ में कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है या कितनी गुना है, वह क्या कहलाता है? उसका मापन कहलाता है। ठीक, जैसे में यह लंबाई है, इसके हम ये करें कि यह आपकी एक लंबाई वाली रेखा है, या और एक यह रेखा है,
इसका मापन करना है तो क्या करेंगे भाई, यह एक मानक रेखा है तो हम इसको लाएंगे और कहेंगे कि यह जो दी गई रेखा, मान लें सपोज दैट ए बी है, इसके संदर्भ में इसको यहाँ पर पास लाएंगे, यहाँ पर ला दिया आपने, ए ला दिया, तो हमें पता चल जाएगा कि यह जिस रेखा को मापना है एक मानक रेखा है, जिससे यह कितनी गुना या कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है इससे स्पष्ट हो जाएगा। तो यह क्या हुआ, इसका मापन हो गया। ठीक है, अर्थात मापन किसको कहेंगे, वह प्रक्रिया जिसमें हम यह पता करते हैं कि कोई दी हुई राशि किसी मानक राशि का कितने गुना अधिक है या कम है, मापन कहलाते हैं। ये जो मापन है, इनको मापने के लिए दो राशि की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी दो बातों को जानना जरूरी है मापने में। एक है मात्रक, मात्रक यूनिट, और दूसरा पॉइंट होता है आंकिक मान, आंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू, मेरिकल न्यूमेरिकल वैल्यू, आंकिक मान। यानी किसी भी मापन के लिए दो की आवश्यकता होती है, दो बातों का, एक मात्रक और दूसरा आंकिक मान। मात्रक से संबंधित है कि वह कोई भी भौतिक राशि लंबाई में मापी जाती है तो उसका मात्रक मीटर होगा। ठीक, द्रव्यमान में मापा जाता है उसका मात्रक क्या होगा, किलोग्राम होगा, और चाल में नापा जाता है तो उसका मीटर प्रति सेकेंड होगा। और उसका आंकिक मान, ठीक, आंकिक मान, आंकिक मान से मतलब उसका है क्या है बाबू, कि वह जैसे हमें लंबाई मापनी है, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होगा। तो जब किसी लंबाई को मापेंगे तो उसका आंकिक, सपोज दैट हमने यह दिखा दिया कि 2 मीटर है, 1 मीटर या 1 मीटर है, 2 मीटर है, 2 मीटर। तो यह जो लंबाई हमने मापा इसका मात्रक तो मीटर हुआ, मात्रक क्या हुआ, मीटर हुआ। यह 2 क्या है, 2 यह आंकिक मान हुआ। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि इस जो छड़ की लंबाई मापी गई है इसमें मीटर कितनी बार प्रयुक्त हुआ है, 2 बार प्रयुक्त हुआ है। मीटर 2 बार प्रयुक्त हुआ है, यह 2 तो हुआ आंकिक मान और यह मीटर जो है मात्रक हो गया। अर्थात हमने क्या किया, इस छड़ का मापन किया है, छड़ का, ये छड़ हमारी AB है और इसका मापन किया गया, मापन। तो इस मापन में हमें 2 बातों की आवश्यकता पड़ी, कौन कौन, एक मात्रक की जो मीटर के रूप में यहाँ पर मौजूद है, और दूसरा क्या बाबू, दूसरा हमें आंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू की आवश्यकता पड़ी। यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू 2 है और आपका आंक, सॉरी हाँ 2 है न्यूमेरिकल वैल्यू, और मात्रक जो आपका कितना है, मीटर में। अर्थात मात्रक की परिभाषा बताएंगे आप तो मान लेंगे वह सर्वमान्य मानक जिसका उपयोग किसी भौतिक राशि की तुलना के लिए किया जाता है, उस राशि का मात्रक कहलाता है। सर्वमान्य भौतिक राशि की तुलना के लिए किया जाता है, उसका मात्रक कहलाता है। अब अगला में आंकिक मान की बात करेंगे आप, तो आंकिक मान की परिभाषा होगी जो उस राशि के परिमाण को प्रदर्शित करता है। अर्थात यह बताता है कि उस राशि में, यानी इस राशि में इसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। ये आंकिक मान बताता है क्या, कि इसमें इसका
मात्रक कितनी बार सम्मिलित है, आंकिक मान यह बताता है। कितनी बार सम्मिलित है बाबू? 2 बार सम्मिलित है। कितनी बार? 2 बार सम्मिलित है। हाँ, आगे देखते हैं कुछ बातें। आइए हम उदाहरण तौर पर आपसे एक समक्ष बात रखते हैं। जैसे किसी छड़ की लंबाई में मानता हूँ, कोई छड़ है, उसकी लंबाई आपने हम दिखा दिया कि 10 मीटर है। 10 मीटर। एक छड़ की लंबाई कितना? 10 मीटर। ध्यान दीजिएगा इस बात को। अब हमने यह कर दिया, इस 10 मीटर को, यह मीटर क्या है? मात्रक है, 10 आंकिक मान है। इसका मतलब यह है कि उस छड़ की लंबाई जो है वह उसमें क्या मीटर 10 बार सम्मिलित है। मीटर कितनी बार? 10 बार सम्मिलित है मीटर। यानी मीटर आपका, यदि हम इस मीटर से कर लें सेंटीमीटर में, सेम ही कर लो बाबू, सेम ही कर लो, तो यह आपका कितना होगा? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 10 में आपका 0 बढ़ गया, 2 जीरो। क्या हुआ? ये आपका 0 बढ़ गया। तो हम ये कर दिए। अब यहीं से आप 2 से ही समझ लो, तीसरा भी करेंगे तो मिलीमीटर में करेंगे तो और फिर 0 बढ़ जाएंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, यह मीटर है और यहाँ पर यह सेंटीमीटर है, और मीटर सेंटीमीटर में हम आपसे पूछें तो कौन बड़ा है भाई? कहेंगे कि मीटर बड़ा होता है, और मीटर जो है हाँ बड़ा मात्रक है, और सेंटीमीटर जो है कि छोटा मात्रक है। लेकिन जब यहाँ मीटर बड़ा है तो इसका आंकिक मान 10 है, और जब इसका मात्रक इससे छोटा हुआ तो आंकिक मान क्या हो गया? बढ़ गया। अर्थात किसी भौतिक राशि का जब आंकिक मान बड़ा है तो उसका मात्रक छोटा, और उसका मात्रक छोटा कर रहे हैं तो उसका आंकिक मान क्या हुआ? बढ़ जा रहा है। क्या हुआ? बढ़ जा रहा है। इससे हम यह कह सकते हैं कि किसी भी भौतिक राशि का आंकिक मान उसकी मात्रक का व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब उल्टा, विपरीत, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है। अतः हम यह भी कह सकते हैं किसी भौतिक राशि के आंकिक मान और मात्रक का गुणनफल सदैव नियतांक होता है। क्या होता है? नियत, कांस्टेंट वैल्यू होती है। जैसे मान लें कि माना 2 भौतिक राशि जिनके नहीं, एक ही भौतिक राशि है, उनके अलग अलग मात्रक हैं। एक आपका U1 है और दूसरा U2 है, और इनके इस पद्धति में मात्रक आंकिक मान क्रमशः N1 और N2 है। यानी जब मात्रक N1 है तो आंकिक मान U1 है तो आंकिक मान N1, और जब मात्रक U2 है तब आंकिक मान N2 है। तो यह क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपके। अर्थात इनवर्सली प्रोपोर्शनल से मतलब हो गया यह N1 U1 बराबर N2 U2। N1 U1 बराबर N2 U2 होता है। अर्थात हम यह भी कर सकते हैं कि आंकिक मान, बताया ना अभी ऊपर बोले थे बात, कि भौतिक राशि के आंकिक मान और उसके मात्रक का गुणनफल सदैव क्या होता है? नियत। नियत का मतलब बराबर ही होगा, बराबर होगा। क्लियर बात? चलिए आगे हम देखते हैं अगली हेडिंग, राशियों एवं मात्रकों का वर्गीकरण। राशियों एवं मात्रकों का वर्गीकरण। राशियों एवं
मात्रकों का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ क्वांटिटी एंड यूनिट, quantities and units। राशियों एवं मात्रकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ क्वांटिटीज एंड यूनिट। इसमें हम लोग देखेंगे, आइए देखते हैं राशियों एवं मात्रकों का वर्गीकरण के बारे में। देखिए, भौतिक राशि के बारे में आप जानिए। ये भौतिक राशियां आपकी एक मूल भौतिक राशि होती हैं और एक व्युत्पन्न भौतिक राशि होती है। मूल भौतिक राशि वे भौतिक राशियां जिन्हें किसी अन्य भौतिक राशि के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं? मूल भौतिक राशियां, तथा इनकी मात्रक को मूल मात्रक कहा जाता है। ठीक है, आपने फिर से देख लीजिए, इन्हें आप जानेंगे कि वे राशियां जिन्हें किन्हीं अन्य भौतिक राशियों के पदों में व्यक्त नहीं किया जाता, उन्हें मूल भौतिक राशियां कहते हैं या मूल राशियां कहते हैं। इनकी मात्रक को मूल मात्रक कहा जाता है। मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट, मूल मात्रा। आगे है एक व्युत्पन्न, देखिए क्या था? मूल, और दूसरा व्युत्पन्न राशि, डिराइव्ड क्वांटिटीज। वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से व्यक्त की जाती हैं। वे भौतिक राशियां जो मूल राशि की सहायता से व्यक्त की जाती हैं, उन्हें व्युत्पन्न राशि कहते हैं, डिराइव्ड यूनिट कहा जाता है, और इसकी मात्रक को मूल मात्रक कहा जाता है। कितने? क्या भाई? मूल मात्रक, सॉरी व्युत्पन्न मात्रक। इसकी व्युत्पन्न राशि की मात्रक को क्या कहेंगे? व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। मूल मात्रकों की कुल संख्या 7 होती है। कितने? मूल मात्रकों की कुल संख्या 7 होती है। 7, जिसमें है मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडिला एवं मोल हैं। ये आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर हम आपसे पूछा जाए कि मूल राशियां भी 7 ही होंगी और उसके मात्रक जो होंगे वह भी 7 हैं, तो मूल राशियों के बारे में यदि आपसे पूछा जाए, आप बताएंगे? हम आपको बता दें, इसको आप याद रख लीजिए। दरअसल ताबीज, दरअसल ताबीज, ताबीज, ताबीज ऐसे लिख लो। दरअसल ताबीज, दरअसल ताबीज देखिए,
साथ करेंगे हम। दर से द्रव्यमान, द्रव्यमान ये भौतिक राशि है और द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है? किलोग्राम होता है। अ से आणविक मात्रा, आणविक मात्रा, इसका मात्रा क्या होता है? मोल, मोल। और यह किलोग्राम हो गया मात्रा। स से हो गया समय, समय, समय का मात्रक हो गया सेकेंड, सेकेंड। ल से हो गया लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर। त से ताप, ताप, इसका मात्रक केल्विन, केल्विन हो गया। वी से विद्युत धारा, विद्युत धारा, इसका मात्रक हुआ वो एम्पियर। और ज से ज्योति तीव्रता, तीव्रता। इन्हें आप याद रखेंगे, सातों मूल राशियां और सातों मात्रक आपके याद रखेंगे। कैंडेला, कैंडेला। ए दरअसल ताबीज, कुछ ला दीजिए। दरअसल ताबीज पहनो या दरअसल ताबीज लाओ, दरअसल ताबीज लाओ। ये है आपके दरअसल ताबीज से 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 तो हो गए। ठीक, इसमें कोई आपको परेशानी होगी तो फिर बताएंगे। ये पिछली कक्षाओं में आप किसी कक्षा में पढ़े थे। तो आज के लिए आपके लिए वीडियो इतना ही काफ़ी है। इन्हें आप याद रखिए, फिर आगे मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।